एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ATJ माउंटेन लाइफ। और आप सभी का ATJ माउंटेन लाइफ में स्वागत है। मैं अभी चल रही हूँ इसलिए मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने आपको अभी तक अपने गांव की शादी दिखाई थी, जो मेरे चाचू की शादी थी, और आज मैं अपने भैया की शादी में जा रही हूँ। तो मैं वहाँ की भी शादी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और शादी को एंजॉय करिए। तो भैया का घर है मेरे घर से 40 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसलिए जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे चली है अभी प्रैक्टिस टाई बनाने की, क्योंकि किसी को भी टाई बनानी नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से हम लोगों ने YouTube का सहारा लिया, उसके बेसिस पे हमने टाई बनाई, फिर हम लोगों ने दूल्हे को लगाई। सोचो अगर YouTube ही नहीं होता तो फिर हम लोग कैसे लगा पाते टाई। फाइनली 5-6 ट्राई के बाद टाई बनी है। अब कैसी बनी है ये तो दूल्हे साहब भी आपको बताएंगे। और जो ये साथ में बज रहा है, ये बज रहा है हिमाचली ट्रेडिशनल बीन बाजा। तो अभी यहाँ पे दूल्हे को किया जा रहा है तैयार। हिमाचली वेडिंग में बाहर खाना बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ब्लू कलर का टेंट है यहाँ पे भी खाना बनाया जा रहा है, और जो आपको ये वाला टेंट दिख रहा है यहाँ पे DJ सिस्टम है, और जो ये नीचे वाला टेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे खाना खाने को दे रहे हैं। एक साइड लगी है बीन बाजा पे नाटी, और दूसरी साइड दे रहे हैं सब लोग दूल्हा और दुल्हन को दान। तो भैया की शादी में आई है भयंकर तरीके से बारिश। अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए आपको चेयर सब खाली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सब लोग रूम में जाके अंदर बैठ गए थे। तो किस तरीके से भयंकर बारिश हुई है ये मैं आपको आगे बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो बारिश रुकने के बाद दूल्हा और दुल्हन को लेके गए पानी के पास। हम लोगों के साइड ये रिचुअल्स होता है, और इसको हम पहाड़ी भाषा में छाइंदो पानी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों के साइड भी ये रिचुअल्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये दूल्हे की बहन लगाती है जब दूल्हा और दुल्हन को छाइंदो पानी के पास लेके जाते हैं, यानी कि जब उन दोनों को पानी के पास लेके जाते हैं तो आगे आगे पहले इनके निशान लगाने पड़ते हैं, उसके बाद चलता है छाइंदो पानी। तो अभी आप देखिए कि कैसे हिमाचली ट्रेडिशनल वेडिंग में दूल्हा और दुल्हन को पानी के पास लेके जाते हैं, यानी कि कैसे छाइंदो पानी लेके जाते हैं।
छाइंदो पानी में सबसे आगे बीन बाजा होता है और फिर गर्ल्स और लेडीज़ बीन बाजा के ऊपर नाटी लगाते हैं और उसके बाद चलता है छाइंदो पानी। और छाइंदो पानी में भी दूल्हा दुल्हन और दुल्हन की जेठानी होती है, जिनको चद्दर के नीचे ढक कर पानी के पास तक लाया जाता है। और जब ये लोग पानी के पास आते हैं तो इनके पास 2 लोटे होते हैं, एक दुल्हन के पास और दूसरा दुल्हन की जेठानी के पास। जब ये घर से आते हैं पानी के पास तब तो ये खाली होता है दोनों लोटे, बट जब ये वापस जाते हैं फिर इनको इन लोटों में पानी भर के लेके जाना पड़ता है और अपने सास को पिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी दूल्हे के साइड से लेडीज़ और गर्ल्स है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी दुल्हन से पैसे चाहिए। तो जब भी छाइंदो पानी के लिए जाते हैं तो दूल्हे के साइड से जो भी गर्ल्स और लेडीज़ होती है वो तब तक यहाँ पे बीन बाजा के ऊपर नाचेंगे जब तक इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, और जब पैसे दिए जाएंगे तभी ये लोग रास्ता छोड़ेंगे। तो दुल्हन ने लेडीज़ और गर्ल्स को पैसे दे दिए हैं और अब ये लोग रास्ता छोड़ रहे हैं, बट अब बीन बाजा वाले रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। ये वाले भाई साहब इनको बोल रहे हैं कि अब तुम भी यहीं पे रहना, हम भी यहाँ से तभी आगे बढ़ेंगे जब हमें भी पैसे मिलेंगे। तो ये रिचुअल्स होते हैं और फ़नी वे में भी इसको हम क्रिएट करते हैं। पैसे मिल गए हैं तो अब बीन बाजा वाले भी छोड़ रहे हैं रास्ता। तो अब चला यहाँ से आगे छाइंदो पानी। तो ये रहे खाली लोटे और अभी इनमें भरा जाएगा पानी, फिर होगा पूजन और उसके बाद जाएगा फिर से छाइंदो वापस।
पर्सन है इनके पास है हाथ में शक्कर की थाल और ये है दुल्हन के भाई। तो हमारे साइड ये रिचुअल है कि जब भी छाइंदो पानी होता है तो जो दुल्हन का भाई होता है वो जब छाइंदो पानी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद शक्कर सबको बांटता है। बट दूल्हे के साइड वाली गर्ल्स और लेडीज इस शक्कर की थाल को गिरा सकते हैं अगर वो चाहे तो। इसीलिए इन्होंने शक्कर की थाल बहुत ही कस के पकड़ी है ताकि कोई गिराए ना और ना ही इनके साथ कोई प्रैंक करे। तो छाइंदो पानी के पास यानी कि जब पानी के पास जाते हैं तो वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन एक एक पेड़ को लगाते हैं। तो हमारे साइड पाजा का पेड़ लगाते हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है और फिर उसको पानी दिया जाता है। तो यहाँ पे अब छाइंदो पानी की रस्म होती है कंप्लीट। तो अब यहाँ पे दुल्हन के भाई दे रहे हैं सबको शक्कर खाने के लिए और वो भी डर डर के। यहाँ पे 2 जन ने पकड़ा है ताकि दूल्हे के साइड से गर्ल्स और लेडीज उनकी शक्कर की थाल को गिराए ना। और अब जाता है छाइंदो पानी वापस और लोटे में पानी भर के गया है क्योंकि अंदर जाके ये अपनी सास को पिलाएंगे। और अब यहाँ से आगे दुल्हन भी नहीं जा रही है, दुल्हन भी अड़ चुकी है यहीं पे। और जब तक दुल्हन को दूल्हे की साइड से लेडीज़ और गर्ल्स पैसे नहीं दे देते हैं तब तक दुल्हन भी अंदर नहीं जाएगी। तो जैसे ही छाइंदो पानी हुआ कंप्लीट उसके बाद जो बारिश आई है बहुत ज़ोर से, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश हुई है यहाँ पे। तो हमारे साइड ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई करछी में खाता है या फिर डब्बे में खाता है जिसमें सब्जी बनाई जाती है तो जब उसकी शादी होती है तो उसकी शादी में बारिश होती है। तो हमने भैया से पूछा कि आपने करछी या डब्बे में खाया है, तो भैया बोलते हाँ मैंने तो दोनों इसमें खाया, करछी में भी खाया है डब्बे में भी खाया है ताकि मेरी शादी में बहुत बारिश हो। बारिश तो हुई ही और साथ में ओले भी गिरे।
आने के बाद हमने की बहुत सारी फ़ोटो क्लिक, तो मैंने क्लिप बनाई है। तो चलिए अभी क्लिप को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो फोटोज़ तो क्लिक हो चुकी है और अब हम लोग भी जा रहे हैं वापस घर। हम लोग भी पहुंच चुके हैं अब अपने घर और आज की वीडियो भी होती है यहीं पे समाप्त।